अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ फैलाते रहें और दुआ में हमें ज़रूर याद रखें। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। व्यूअर्स, आज जुम्मा है और माशाल्लाह से मौसम भी वैसे काफ़ी अच्छा हो गया है। अच्छा क्या हो गया, सर्दी शुरू हो रही है तो सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। और आज सुबह से ही बादल है, ठंडी हवा है और मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। सुबह मैं उठी, वज़ू मैंने किया, मुझे इतनी ठंड लग रही थी, फिर मैंने पंखा बंद कर दिया। और फिर बच्चे जो है ना करवट लेना उन्होंने शुरू कर दी कि मम्मा पंखा चलाओ। असना सबसे पहले बोलती है मम्मा पंखा चलाओ। फिर मेरी नन्ही की बेटी वो भी जरी सोती है तो उसने बोला है भाभी पंखा चला दो, हमें ना गर्मी हो रही है। मैंने कहा मज़े हैं तुम लोगों के, मुझे सर्दी लग रही है और आप लोगों को गर्मी लग रही है। वैसे मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, एक तो ऑपरेशन हुआ हुआ है इसलिए मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, कमज़ोर भी हूँ और इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। और भी बस आज मैं सुबह से वो कर रही थी कि मुझे टाइम मिल जाए और मैं अपना व्लॉग शुरू करूँ। सारे ही इधर आके बैठ जाते हैं। फिर आज सारे जा रहे थे, कहीं जाना था तो खाला ने बोला कि सब लोगों ने जाना है, मतलब मैं और मेरी जिठानियाँ, मतलब सारी बहुआँ मेरी साथ जाएँ। लेकिन मैंने भाई को बोला, भाई का इंतज़ाम नहीं हुआ तो मैं तो नहीं गई। लेकिन मेरी जिठानी जो मुझसे बड़ी है वो भी नहीं गई, बड़ी बड़ी भी नहीं गई मज़े की बात है, सिर्फ एक ही गई है। और फिर बड़ी को तो मैंने जाके बोला है कि प्लीज़ भाभी आप लोग चलो हमारे साथ। तो मैंने कहा आप लोग जाओगे तो मुझे ये होगा कि मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगी। और फिर मेरे देवर ने बात नहीं मानी, उन्होंने कहा है कि मैं जो है ना नहीं जाता। तो मैंने भाभी को बोला ये तो उन्होंने वो कहता है मैंने नहीं जाना। तो भाभी ने कहा अब देख लो तुम्हारा देवर जो है ना कह रहा है कि मैंने नहीं जाना। मैंने कहा उधर जाके तो उन्होंने ये बोला है कि आप नहीं जाती, आप काम कर रही हैं, मशीन लगाई हुई है, कपड़े वगैरह धो रही है। तो कहती देख लो इसके अब काम सुनो। तो कहती तुम समझाओ। मैंने कहा अगर मेरा सगा भाई होता ना तो मैं इसके टांग खींच लेती ना, अब इनको समझाती। लेकिन ये है मेरे कज़न और ऊपर से बड़े देवर भी हैं तो इनको समझाना नहीं बनता मेरा। हाँ अगर ये मुझे वो देते हैं, इजाज़त देते हैं और मुझे अपनी बहन समझते हैं तो फिर मैं इनको समझा सकती हूँ। लेकिन ये अच्छे हैं भाई, इनको समझा सकता है बंदा वैसे। और आज आज जो है ना बस ज़रा दिल ऐसे बोरिंग सा हो रहा है। लेकिन मैं खुद को बहुत ज़्यादा सहने नहीं दे रही, क्योंकि मैं बोर होती हूँ ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिमाग अजीब सा हो जाता है। फिर वो दिल बैठना शुरू हो जाता है, फिर दिल करता जी भर के रोऊँ। और भी बस घर में जब कोई ना हो ना, व्लॉग बनाने का एक अलग ही मज़ा आता है। वैसे मेरी जिठानी हैं, देवर हैं, बच्चे भी हैं, वो अभी गए हुए हैं। आया तो रास्ता चीज़ लेने गई हैं और मैं बस बाहर आ गई हूँ। और सूरज जो है ना थोड़ा सा निकलता है। और भी बस मैंने जैसे बोला ना कि मैं अकेली हूँ तो मेरी देवर के बड़े देवर की बेटी उसी वक्त ही आ गई और कहने लगी चाची वो किधर है, आया तो रसनात। और मैंने बोला वो तो गई हुई हैं चीज़ लेने। और देखिए अजानें भी हो रही हैं तो मैं अभी चलती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, जुम्मा नमाज़। और उसके बाद ना भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है और मैं रोटी भी खाती हूँ। और सुबह मैंने खाई थी, कम खाई थी। और माशाल्लाह पहले मैं बहुत अच्छे से रोटी खाया करती थी, 2 रोटी खा लेती थी। अभी तो 1 खा लूँ ना बहुत बड़ी बात है। आधी चौथाई हिस्सा ऐसी रोटी खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ। पता नहीं अभी मुझे नज़र लग गई है, क्या मसला है, बहुत बहुत मेरी रोटी कम हो गई है। और मेरे देवर की बेटियाँ, बड़े देवर और छोटे देवर की बेटियाँ भी बाहर आ गई। अब मुझे देखेंगी ना तो हंसेंगी और बोलेंगी पता नहीं चाची ये क्या कर रही है। और पता नहीं एक मौसम अजीब सा हो रहा है तो अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है सारा। और भी बस घर में जब कोई ना हो तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, एकदम शांति, सुकून, अमन, कोई नहीं होता आसपास। और क्योंकि मुझे अकेले रहना पसंद है तो इसलिए मुझे अकेलापन महसूस होता है। मतलब हाँ कोई नहीं है, हम मज़े ही हैं। और भी बस रजब की कज़न की बेटी की शादी है और हमने उन शादी पर जाना है। वैसे मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं है जाने को, क्योंकि मुझे शादियों पे जाना, इवेंट पे जाना, ईद हो बाहर घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं घर रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और फिर रजब ने बोला है वो पैसे भेजेंगे तो हम जाऊंगी बाज़ार, बच्चों के जूते लेने हैं, मैंने भी लेना है खुद के लिए। और देखते हैं फिर आगे क्या होना है। और उसके बाद जो है ना मेरे फिर और रजब की कज़न है, उनके 2 बेटों की शादी है।
फिर उसके बाद खुद के हमारे घर में शादी है, मेरे देवर की शादी है, तो एक इधर हमारा घर है पड़ोसी है हमारे, उनकी भी शादी है। तो शादियाँ 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 सुन के तो मुझे ऐसे जैसे चक्कर आ रहे हों। तो मुझे बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि शादियों पे नहीं जाना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद शादियों पे जाना। मुझे अकेले रहना, घर पे रहना बहुत पसंद है। तो अभी बातें ज़्यादा नहीं करते, चलते हैं। चल के मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि नमाज़ को देर हो जाएगी। नमाज़ चल के पढ़ते हैं, फिर उसके बाद रोटी मैं खाऊँगी। भूख भी लग रही है मुझे। और सही पूछो ना व्यूअर्स, बड़ा मज़ा आ रहा है। और अबू आए हुए थे, अबू ने बोला आज क्या बनाऊँगी, तो मैंने कहा पता नहीं है। और अबू ने बोला है कि आज क्या बनाओगी, मैंने कहा अबू मुझे तो नहीं पता फ़िलहाल। तो अबू ने बोला है दाल चावल बना देना। दाल भी हमारे घर पड़ी है और चावल भी, भाई भी फिर इधर ही खाएंगे। बस ऐसा होता है जब मैं चावल बनाती हूँ तो भाई इधर ही खाते हैं। रात को चावल के आटे की रोटी बनाई और वो भी खाई। सुबह भी भाई ने नाश्ता इधर ही किया। तो फिर मैंने भाई को बोला मुझे गंदम के आटे की रोटी दे दो, क्योंकि चावल के आटे की रोटी जो है ना मुझे सूट नहीं करती, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो फिर अबू ने बोला इधर बनाऊंगी कि हमारे घर। मैंने कहा अबू ये तो बाद में सोचेंगे, इधर ही बना लूँगी, क्योंकि फिर उधर आना जाना मेरे लिए मुश्किल होता है। और यहीं बना लूँगी, भाई आएंगे खा लेंगे। अबू तो चावल खाते नहीं हैं, बस अबू को दाल और रोटी बना लूँगी। और वैसे अच्छा ही है, दाल चावल तो मुझे भी बहुत पसंद है। और गिलहर के काम देखो, वो ना कपास थोड़ी सी लेके जा रहा था, सदने आने वाली हैं, तो शायद अपने घर की मरम्मत में लगा होगा। अच्छा, और मेरे देवर की बेटी सामने बैठी मुझे देखे जा रही है। व्यूअर्स ये देखें, बाहर तो अभी इतना मज़े का मौसम है, सारा ही बादल शादल बने हुए हैं। और अभी अबू यहाँ पर बैठे हुए थे, अबू उठ के चले गए हैं और आसनात और आयत खेल रही हैं। और मैं बना रही हूँ चावल और साग, तो चावल ही बना रही हूँ। अबू ने बोला है चावल बनाने को। और ये देखें, इसमें अभी प्याज मैंने डाला है, मसाला डाल दिया। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं। असल में मेरा मसाला जलता था तो इसलिए मैंने वहाँ छोड़ दिया थी। और ये मसाले मेरे डल चुके हैं। अबू ने बोला कि चावल बना लो, भाई गए हैं मुल्तान कज़न के साथ, और पता नहीं वो कब तक आते हैं वापस। तो अबू ने बोला वो और तुम चावल खा लेना, मेरा रोटी है तो मैं वो खा लूँगा। और बाहर देखें व्यूअर्स, बहुत मज़े का मौसम है आज, वैसे आइसक्रीम खाने का मौसम है। तो चलें जी व्यूअर्स, आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज के दिन आपको बहुत अच्छा गुजरा होगा, जैसे कि हमारा गुजरा है। तो जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। तो कल एक नए व्लॉग में हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।